तो बताने वाले लोग जनता को गलत बता रहे हैं, इससे जनता की बहुत हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो उसको ठीक करना चाहिए, हानि से बचाना चाहिए, जनता को सही रास्ता बताना चाहिए ताकि उनका कल्याण हो, सुख मिले, दुख से बचें, अच्छे काम करें, सच्चे ईश्वर को पहचानें, उसकी न्याय व्यवस्था को पहचानें, बुराइयों से बचें, अच्छे काम करें, ये जन्म भी सुख से जिएं, अगला भी अच्छा जन्म प्राप्त करें और आगे मोक्ष भी प्राप्त करें। तो ये सारी बातों को दिमाग में रखकर महर्षि जी ने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं सत्य को सत्य बताऊं और झूठ को झूठ बताऊं, ताकि लोगों को हानि ना हो, लाभ हो। और मैंने सत्य का बताने का यही अर्थ समझा है कि जो चीज़ जैसी है वैसी बताओ, वही सत्य है। सत्य को सत्य बताओ, मिथ्या को मिथ्या बताओ, यही मैंने ठीक समझा। इसका विपरीत पक्ष लिखते हैं आगे। वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। ये कठिन वाक्य है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। तो सत्य के स्थान में असत्य का प्रकाश किया जाए, ये तो ठीक है, समझ में आता है, सरल है। सत्य क्या है? ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अवतार नहीं लेता, ये सत्य है ना। अब इसके स्थान पर कोई बोले कि ईश्वर तो 50 है, समय समय पर अवतार लेता है, कभी शेर के रूप में लेता है, कभी सूअर के रूप में लेता है, इनको और कोई अच्छा शरीर ही नहीं मिला, सूअर में भी अवतार दिखा दिया भगवान का है। कभी वो विष्णु के रूप में लेता है, कभी किसी रूप में लेता है, कभी मछली के रूप में लेता है, एक मत्स्य अवतार है, एक वराह अवतार है, वराह माने सूअर, तो कहीं सूअर की शक्ल में अवतार लेता है, तो जबकि ईश्वर अवतार लेता नहीं। तो सत्य क्या है? ईश्वर अवतार नहीं लेता, वो निराकार है, कभी शरीर धारण नहीं करता। और उसके स्थान पर यह बताया जाए कि ईश्वर अवतार लेता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी सूअर के रूप में, तो ये तो मिथ्या हो गया ना। तो सत्य के स्थान पर असत्य का प्रकाश किया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है, तो ये सत्य नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसको गलत बताया जा रहा है, तो सही को गलत बताना, ये हुआ सत्य के स्थान पर असत्य का प्रकाश करना। चलो ये तो आ गया समझ में। अब जो अगली बात है, असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश करना, इसका कोई उदाहरण नहीं समझ में आया। सत्य के स्थान पर नहीं, असत्य के स्थान पर सत्य का प्रकाश कैसे करेंगे? जैसे ईश्वर माफ़ कर देता है, ये असत्य है। उदाहरण के लिए, ईश्वर जो है पाप माफ़ कर देता है, ये असत्य है। अब इसके स्थान पर सत्य का प्रकाश कैसे करेंगे? आप कहेंगे पाप माफ़ नहीं करता है, ये तो सत्य है, ये सत्य तो है, पर ये असत्य के स्थान में कहाँ है? ये तो सत्य के स्थान में सत्य है, सत्य ही तो है। तो इस पर बहुत सोचा मैंने, कई बार सोचा कि असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश कैसे हो सकता है, उसका कोई ढंग का उदाहरण नहीं समझ में आया। तो बहुत सोचने पर फिर ये अर्थ बना, बहुत चिंतन के बाद ये सार निकला कि सत्य शब्द का अर्थ कर लो वेदानुकूल। वेद में जो बात लिखी है वो सत्य है या नहीं? सत्य है। और वेद में लिखी हो वो भी सत्य, और वेद के अनुकूल हो वो भी सत्य है। सारी बात तो वेद में लिखी नहीं। कई बार बातचीत चर्चा में कई अड़ियल लोग आ जाते हैं, वो ऐसे अड़ियल होते हैं, ये शास्त्र में दिखाओ कहाँ लिखा है शब्द प्रमाण पे इतने अड़ियल होते हैं कि ये शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो मैं उनसे कहता हूँ, भाई सारी बातें शास्त्र में नहीं होती, सारी बातें वेदों में नहीं होती, सारी बातें ऋषियों के ग्रंथों में नहीं होती। कुछ बातें होती हैं लिखी हुई, बाकी उससे हम लिंग दर्शनाच, लिंग से हम समझ लेते हैं, अनुमान से समझ लेते हैं, अर्थापत्ति से समझ लेते हैं, सारी बातें लिखी थोड़ी होती। तो बोले नहीं जी कोई वेद का प्रमाण दो। अब ये खामखाड़ियल लोग, एक को मैंने बहुत समझाया, माना नहीं। मैंने कहा अच्छा तो आप शब्द प्रमाण के बिना नहीं मानेंगे? बोले नहीं,
शब्द प्रमाण दो, वेद का वचन दो, कोई ऋषि वचन दो। तो फिर मैंने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको फिर मैं भी गियर लगाता हूँ इसको पटरी पे लाने के लिए फिर मैंने गियर लगाया। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ रहते हैं? बोला पानीपत में। मैंने कहा दिखाओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि आपको पानीपत में रहना चाहिए, दिखाओ कहाँ लिखा है। अब बेचारा फंस गया अब कहाँ दिखाएगा फिर उसके समझ में आई कि सारी बातें शास्त्र में नहीं लिखी होती। तो ऐसे ही सारी बातें तो नहीं लिखी होती, पर जो लिखी हैं वो ठीक हैं, और जो नहीं लिखी तो वो वेद के अनुकूल हों तो भी ठीक, और वेद के विरुद्ध हों तो मिथ्या, तो गलत, तो झूठ होगा। तो यहाँ हमने सत्य का अर्थ कर लिया, वेद विहित अथवा वेदानुकूल वो सत्य, और जो वेद विरुद्ध वो असत्य। तो अब इसका अर्थ ये बनता है असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए, यानी जो वेद विरुद्ध बात है उसको वेदानुकूल बताया जाए, तो ये असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश हुआ। वेद विरुद्ध को आप वेदानुकूल बता रहे हैं और कह रहे हैं हाँ साहब वेदों में तो लिखा है। जैसे बीच के समय में यज्ञ में पशुओं को मार मार के उनकी आहुति देने लगे, बीच में ऐसा हुआ था ना कुछ वर्ष पहले। तो पशुओं की बलि चढ़ा के उनके अंगों की आहुति यज्ञ में डालने लगे। तो लोगों ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो हिंसा है। तो बोले हाँ साहब ये तो यज्ञ में तो पशुओं की बलि दी जाती है। बोले कहाँ दी जाती है, कहाँ लिखा है? बोले वेदों में लिखा है। अब ये झूठ था, वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यज्ञ में पशुओं को मार के उनकी बलि चढ़ा के और उनके अंगों से आहुति दी जाए, ऐसा वेदों में कहीं नहीं लिखा। और वो इसको कह रहे हैं वेदों में लिखा। तो ये असत्य के स्थान में सत्य का प्रयोग हो रहा है, अर्थात जो वेद विहित बात नहीं है उसको वेद विहित बता रहे हैं, तो ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। तो महर्षि दयानंद जी कहते हैं जो बात सत्य है उसको सत्य बोलो, जो झूठ है तो उसको झूठ के नाम से बोलो। ये अभिप्राय हुआ सत्य का प्रकाश करना। मैंने तो सत्य का प्रकाश करना ये समझा कि जो सच है उसको सच बताओ, झूठ को झूठ बताओ, सही को सही बताओ, गलत को गलत बताओ, ये है सत्य। तो मैं इस भावना से इस पुस्तक को लिख रहा हूँ। मेरा प्रयोजन यही है, लोगों को सच्चाई बताना और झूठ से सावधान करना कि ये गलत है, हानिकारक है, दुखदायक है, इससे बचो। ये मेरा उद्देश्य है। किसी को खंडन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, दुख देना उद्देश्य नहीं है। किंतु जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है। ये है सत्य सही। तो जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही कहो, वैसा लिखो, वैसा मानो, ये सत्य है। अब कहते हैं जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये बड़ी समस्या है, लोगों में खूब देखी जाती है। प्रायः जो पक्षपाती लोग होते हैं वो अपनी झूठ बात को भी सच्ची बताएंगे कि नहीं साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। तो रोज़ ही का मामला है, रोज़ घटनाएं होती हैं, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है लोगों में, इसी बात पे होता है। अपनी गलत बात को भी ठीक बताएंगे और दूसरे की सत्य बात को भी असत्य बताएंगे, उसको झूठ साबित करने में कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारी बात झूठ है। तो ऐसे लोग सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकते, वो सच्चाई को नहीं समझ सकते, सच्चाई को नहीं जान पाते, जो इस तरह पक्षपात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए विद्वान आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। तो जो विद्वान हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं, पंडित हैं, अपने अपने संगठनों के नेता हैं, संचालक हैं, मार्गदर्शक हैं, जनता को रास्ता बताते हैं, इन सब लीडर नेता लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो पुस्तक लिखें अथवा प्रवचन करें। तो लेख व उपदेश के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य असत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। ये सब बताएं कि ये सत्य है और ये झूठ है। ये विद्वानों का काम है। पश्चात
वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। तो जब विद्वान लोग जनता के सामने, लोगों के सामने सत्य और झूठ का स्वरूप ठीक ठीक बता देंगे, ये सत्य है, ये झूठ है, तो वे का मतलब जनता, जनता के लोग, यहाँ लिखा है ना वे स्वयं, तो वे का मतलब जनता। तो जनता में जो लोग हैं वे अपना हित अहित समझकर सत्य का ग्रहण करें और मिथ्या अर्थ का परित्याग करें, ये उनका कर्तव्य है। विद्वानों का कर्तव्य है सत्य और असत्य को बतलाना, ठीक ठीक बताना, ये सत्य है, ये असत्य है, इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी, इस तरह से बताना, ये विद्वानों का कर्तव्य। फिर लोगों का, जनता का ये कर्तव्य उसको ठीक ठीक समझे कि सत्य क्या और झूठ क्या, इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी, ये सारा जनता समझ ले और समझ करके फिर अपना हित अहित समझ करके सत्य को स्वीकार करे और झूठ को छोड़ दे। तो ऐसा करने से सदा आनंद में रहें। तो जो लोग ऐसा करेंगे वो सदा आनंद में रहेंगे। ठीक है। अब आगे कहते हैं, मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। ये बहुत मुख्य बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। ये बहुत मुख्य वाक्य है, इसको तो याद कर लेना, रट लेना अच्छी तरह, ये रोज़ काम आएगा। तो मनुष्य का आत्मा, वैसे तो आत्मा सबकी एक सी है, मनुष्य में हो, कुत्ते में हो, गधे में हो, सांप बिच्छू में हो, हर एक में आत्मा एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर भी यहाँ लिखा है मनुष्य का आत्मा। इसका तात्पर्य है कि जो आत्मा मनुष्य शरीर में है, वो आत्मा, मनुष्य शरीर में जो आत्मा है उसके बारे में कह रहे हैं, वो सत्य असत्य को जानने वाला है। अगर वो चाहे और थोड़ी मेहनत करे तो वो सत्य और असत्य को समझ सकता है। इसका अर्थ ये है, शुरू से नहीं जानता, सिखाना पड़ता है बच्चों को, शुरू से क ख ग सब सिखाना पड़ता है। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, गुरुकुल जाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, तो तभी ज्ञान आगे बढ़ता है। तो जानने वाला है का तात्पर्य है कि वो जान सकता है। मनुष्य शरीर में जो आत्मा है उसमें इतना सामर्थ्य है, यदि वो मेहनत करे, सत्य को जानने की कोशिश करे, सत्य को जानने की इच्छा रखे, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, तो वो सत्य को समझ सकता है और झूठ को भी समझ सकता है, दोनों को समझ सकता है। चींटी के शरीर में जो आत्मा है उसको आप कितना ही पढ़ा लो वो नहीं समझ पाएगी। कुत्ते के शरीर में जो आत्मा है वो नहीं समझ पाएगा। गधा, हाथी, प्राणी कोई भी हो, उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। ना तो इतनी बुद्धि है, ना उनके पढ़ाने वाले टीचर हैं, ना उनकी कोई पुस्तकें हैं, ना कोई स्कूल है, ना कोई शिक्षा व्यवस्था है, कुछ नहीं। वो साधन उनको ईश्वर ने नहीं दिए, वो उनके कर्मों का फल है। कर्मफल व्यवस्था से उनको ये साधन नहीं दिए गए। पर मनुष्य शरीर में जो आत्मा है उसके पिछले कर्म अच्छे हैं, इसलिए ईश्वर ने उसके कर्मों के आधार पर उसको ये सुविधाएं दी हैं। यदि वो मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, इच्छा रखे सत्य को जानने की, तो वो जान सकता है। उसके लिए वेदों का ज्ञान भी दिया ईश्वर ने, 4 वेदों का, और अच्छे अच्छे विद्वान तैयार किए, 4 ऋषि बनाए, उनको वेद का ज्ञान दिया, उन्होंने आगे पढ़ाया, उन्होंने आगे पढ़ाया, और वो क्रम आज तक चल रहा है। तो हमारे पास कितनी अच्छी सुविधा है, ईश्वर का दिया हुआ 4 वेद का ज्ञान भी है, अच्छे अच्छे विद्वान ऋषिगण हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख के हमारे लिए सुविधा कर दी। फिर उनको पढ़ाने वाले अच्छे विद्वान आचार्य अध्यापक भी हैं, और हमारे पास बुद्धि भी है समझने के लिए, पढ़ने के लिए आँखें भी हैं, सुनने के लिए कान भी हैं। तो मनुष्य को कितनी सारी सुविधाएं दी। इसलिए मनुष्य का आत्मा इन सुविधाओं की सहायता से यदि मेहनत करे और इच्छा करे तो सत्यासत्य को जान सकता है। परंतु, तथापि, बस ये तथापि, परंतु, किंतु, लेकिन, ये शब्द ऐसा है आते ही मामला बिगाड़ देता है। इसी तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन से ही तो काम बिगड़ गया।
मनुष्य के आत्मा में सामर्थ्य तो है, परंतु, तथापि ये मतलब परंतु, अपने प्रयोजन की सिद्धि, ये एक समस्या है।